दोस्तों वीडियो में काफी बार ऐसा होता है कि मेरा जो फेस क्लीनिंग होता है उसको करने के लिए कुछ पिंपल्स वगैरह को रिमूव करना होता है, लेकिन हमें मोबाइल के अंदर ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं मिलता जहां पर हम ये काम कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर। लेकिन आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है जहां पर हम फेस क्लीनिंग करने वाले हैं और जो पिंपल्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करने वाले हैं। और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है जहां पर मोशन ट्रैकिंग का यूज करेंगे और एक ब्लर का यूज करेंगे और आप देखो कितना कमाल का वीडियो होने वाला है। चलिए छोटा सा डेमो देख लेते हैं जहां पर हम किसी फेस के ऊपर से ऐसे कुछ पिंपल्स को गायब करने वाले हैं और यही आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो चेहरा पहले कितना खराब था और ये बिल्कुल साफ हो चुका है। इसको साफ करने के अलग अलग 3 मेथड है और उन्हीं तीनों मेथड्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे KineMaster में ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था आज तक की वीडियोज़ के अकॉर्डिंग। हम करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जूम करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है। हम यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे कलर ग्रेडिंग का। तो आपको फुटेज के ऊपर टच करना है और आपको डायरेक्टली जाना होगा कलर एडजस्टमेंट के ऊपर और यहाँ पर जाने के बाद आपको जो शेडो है उनको जितना ज़्यादा हो सकता है उसको इंक्रीज कर दीजिए। मतलब आपके अकॉर्डिंग जितना आपका फेस आप साफ करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप जो पिंपल्स वगैरह है उनको देखकर शेडो को इंक्रीज करना। आप देखेंगे जैसे मैं शेडो को इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे जो फेस है उसके जो ओपन पोर्स है वो कम हो रहे हैं। उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। जब भी हम शेडो को इंक्रीज करते हैं तो हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनका शेडो दिखना बंद हो जाता है और उसी की वजह से हमारा जो चेहरा है और साफ दिखने लग जाता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा शेडो बढ़ा देते हैं तो आपका फुटेज भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बोलूँगा सिर्फ उतना ही करना जितना आपके ऊपर सूट करे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ पिंपल्स होते हैं जो बहुत हाई होते हैं, मतलब वीडियो के अंदर दिखाई देते ही देते हैं। उनको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर सेकंड मेथड यूज करने वाले हैं एंड दैट इज ब्लर फीचर। अभी आप देखेंगे अगर मेरे पास यहाँ पे लेयर पे टच करता हूँ, इफेक्ट पे टच करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को नीचे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा बेसिक इफेक्ट का और जैसे आप गॉसियन ब्लर पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन आ गया है। अभी आप देखेंगे आपका जो कंप्लीट फुटेज है वो यहाँ ब्लर हो चुका है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा मेन पिंपल है वहाँ पर इस ब्लर को लेके जाएंगे और वहाँ पे ले जाके इसको हम रख देंगे। अभी ऐसा मत देखना कि मतलब और क्या क्या स्टेप रहेंगे, बिकॉज अभी कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज आपका जो वीडियो है बहुत प्रोफेशनल बन जाएगा। यहाँ पे आप टच करोगे ऑन दैट पिंपल और उसके बाद आप वापस से आओगे, बैक लोगे और आप जाओगे शेप के अंदर। यहाँ पर आपको राउंड वाला जो सिलेक्शन है उसको कर लेना है और उसके बाद जो फेदर है उसको आपको ऑलमोस्ट मतलब 20 के आसपास कर लेना है ताकि आपका जो फेस है वो स्मूथ रहे। अभी आप देख पा रहे हो मतलब वहाँ पे हमारे पास जो फेदर है वो अभी भी थोड़ा हार्ड नजर आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, अगेन शेप में जाना होगा और जो फेदर है उसको आप मैक्सिमम कर दीजिए। ये होने के बाद भी जो हमारा चेहरा है वहाँ पर एक अलग से ब्लर नजर आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप सबसे पहले पिंपल के ऊपर इस ब्लर को टच करोगे, उसके बाद जो इसका अल्फा या ओपेसिटी होता है इसको आप धीरे धीरे डाउन कर दोगे। देखो आप जितना आप डाउन करोगे उतना ही आपका जो चेहरा है उसके ऊपर ये अच्छे से फिट हो जाएगा। अभी के टाइम पे वो जो पिंपल है काफ़ी हद तक गायब हो चुका है, जस्ट एक लाल लाल सा निशान वहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट दिक्कत क्या आएगी, जैसे आप चेहरे को मतलब मूव करोगे तो आपके पास वो जो ब्लर वाला फीचर है वो अपनी उसी जगह पर रहेगा और आपका चेहरा साफ नहीं होगा। इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आगे ही आगे जाएंगे और इस जगह पर टच करके गॉसियन ब्लर पर आपको जाना होगा एनिमेशन टूल पर, जो कि हमारा तीसरा मेथड है। अब आपको ये करना है टाइमलाइन को जितना ज़्यादा हो सकता है जूम कर लेना है और जूम करने के बाद आपको वो जो आपका फेस है, पिंपल है, उसको ट्रैक करना है। लाइक यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, यहाँ पर मैं आया, मैंने प्लस का निशान दबाया और मैंने उस पिंपल को यहाँ पे ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो थोड़ा सा और आगे आता हूँ और मैंने उसको अगेन ट्रैक किया। तो ऐसे कर करके जितनी बार आप चेहरा हिलाओगे उतनी बार आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और हमें ऑटो ट्रैकिंग का ऑप्शन फिलहाल के टाइम पे KineMaster में देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही मिल जाएगा आप ये काम और भी इजीली कर पाएंगे। बट इतने आपने ये तो सीख लिया है कि कोई भी फेस जब आपके पास होता है तो आप उसको ऑटो क्लीन कैसे कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपके पास कितना भी चेहरा खराब क्यों ना हो, आपकी वीडियोस के अंदर आप उसको बिल्कुल साफ बना सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर क्वालिटी का लॉस नहीं होता, वीडियो क्वालिटी का। और अगर आपको थोड़ा बहुत कलर एडजस्टमेंट का नॉलेज है तो आप इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप टच करके वीडियो फुटेज पर एडजस्टमेंट के अंदर जाके आपके वीडियो फुटेज को आप और भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको कलर करेक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। अभी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। दोस्तों ये था आज का वीडियो जहां पर हमने सीखा है मोशन ट्रैकिंग की मदद से आप किसी चेहरे को कैसे साफ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे कमाल कमाल की और भी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।